नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपराजिता पौधों का ट्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इन बेल वाला पौधों को बिल्कुल एक परफेक्ट ट्री का शेप दिया है। दूर से देखो तो कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ये बेल वाला पौधा है। यहाँ 3 अलग अलग ब्लू, पिंक और वाइट कलर के डबल पेटल वाला फूल खिल रहे हैं, जिससे अपराजिता ट्री का खूबसूरती और भी बढ़ता जाता है। मैंने सारे अपराजिता के अलग अलग कलर के फूल वाले पौधों को एक साथ एक ही क्रेट में लगाया है, क्योंकि मेरे मन में कब से इस अपराजिता ट्री बनाने का ड्रीम था। आज वो ड्रीम पूरा हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ ये आइडिया शेयर किया जाए। दोस्तों, अपराजिता पौधा एक बढ़िया हाउस प्लांट है। इजी ग्रोइंग, इजी मेंटेनेंस वाला पौधा है। वास्तु के हिसाब से ये पौधा को ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। कहते हैं कि ये पौधा घर को सुख समृद्धि लाता है, इसलिए ये शुभ पौधा को हर घर में होना चाहिए। मेरा मानना है जिस पौधा फूलों से भरा हुआ हो, जिसका पत्तियां हेल्दी हो, डिजीज फ्री हो, जिसको देखते ही एक खुशी मिलता हो, आत्मसंतुष्टि मिलता हो, सुकून मिलता हो, वो पौधा घर को सुख समृद्धि लाता है। दोस्तों, आज इसी हाउस प्लांट अपराजिता के केयर के बारे में बातें करूंगी। अलग अलग सीजन में कैसे मैं इसका केयर करती हूँ, क्या क्या खाद देती हूँ ताकि इसमें साल भर फूल खिलता रहे, और सबसे ज़रूरी बात, कैसे मैंने इसको ट्री का शेप दिया है वो भी बताऊंगी। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगा। सबसे पहला और ज़रूरी बात, अपराजिता पौधा को उसी स्थान पर रखें जहां 6 से 8 घंटा तक धूप मिलता हो। आप मेरा पौधा को देखिए, फुल सनलाइट में है, तभी इसमें बढ़िया फ्लावरिंग भी हो रहा है और पौधा ग्रीन और हेल्दी है। ये देखिए दोस्तों, पिंक, ब्लू और वाइट अपराजिता के डबल पेटल वाला फूल। वाइट कलर के फूल थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि बाकी दोनों ओवर पावर कर गए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कितने सारे फूल खिल रहे हैं। कुछ फूल हवा से झूल भी रहे हैं। पौधों में ढेर सारे फूल पाने के लिए आपको रोज इसका फलियों को तोड़ना पड़ेगा। अगर अपराजिता के बीज रखना है तो 4-5 फलियों को रहने दीजिए। पौधों का बहुत सारे एनर्जी उस फलियों को बनाने में लग जाता है। अगर आप नियमित रूप से फलियों को तोड़ते रहेंगे तो पौधों का वो एनर्जी फूल बनाने में लगेगा और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। पौधों को समय समय पर प्रूनिंग करना चाहिए। इससे पौधों में नए नए ब्रांचेस आएगा और नए नए ब्रांचेस में ढेर सारे फूल खिलेगा। ये मेरा पौधा इधर उधर फैल गया है, तो आइए इसका प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग 2 तरह का होता है। एक तो है हार्ड प्रूनिंग, जिसमें पौधों का सारे ब्रांचेस को कट किया जाता है। कुछ ही दिनों में उस कटिंग एज के आसपास से नए नए ब्रांचेस निकलते हैं। उसी समय पौधों को ठीक से खाद पानी देने से पौधों में ढेर सारे फूल खिलते हैं। और एक है लाइट प्रूनिंग, जिसमें पौधों को एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए प्रूनिंग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पौधों को एक ट्री का शेप देने के लिए प्रून कर रही हूँ।
प्रूनिंग करने से पौधों में ढेर सारे नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और इस नए नए ब्रांचेस में बहुत सारे फूल खिलेंगे। पौधा सुंदर दिखेगा, हरा भरा दिखेगा, पौधा का शेप भी मेंटेन होकर रहेगा और आपका पौधा गार्डन का शोभा बढ़ाएगा। इसीलिए समय समय पर पौधों को प्रून करना जरूरी है। अब बात करते हैं हार्ड प्रूनिंग के बारे में। ये मेरा अपराजिता पौधा को देखिए, विंटर में इसका कंडीशन कुछ इस तरह का हो गया था। ना इसमें फूल खिलता था, ना कोई ग्रोथ होता था। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसको बचा कर रखना पड़ता है। जैसे ही गर्मी बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मैं इसको हॉरिजॉन्टली पूरा कट कर दिया था। आप देख रहे हैं कटिंग के 10 दिन बाद का रिजल्ट। पौधे में नए नए ब्रांचेस निकल आए हैं और इसमें फूल खिलना शुरू हो गया है। इस समय मैंने पौधे को बढ़िया सा फर्टिलाइज़र दे दिया है ताकि ये तेज़ी से बढ़ सके। क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया है मैं बाद में बताऊंगी। कटिंग को पूरा 1 महीना बीत चुका है और आप देख रहे हैं पौधा भी कितना बड़ा हो गया है। इसमें ढेर सारे फूल भी खिल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं 2 महीना बाद का रिजल्ट। पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, फूलों से भी भर गया है और इतना बड़ा हो गया है कि कुछ शेप ठीक से नहीं दिख रहा है। मैं इसका फलियों को तोड़कर फेंक देती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिल सके। फिर इसका शेप को प्रून करके ठीक करूँगी। विंटर को छोड़कर बाकी सारे सीजन में आप अपराजिता पौधे का प्रूनिंग कर सकते हैं। विंटर में पौधा डरमासी में चला जाता है, इसीलिए अगर इस समय आप प्रूनिंग करते हैं तो पौधा को शक लगेगा और पौधा मर भी सकता है। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे पौधे का शेप ठीक हो रहा है। शेप देने से पौधा भी सुंदर दिखेगा और गार्डन भी। दोनों पौधों का प्रूनिंग करके मुझे बहुत सारे अपराजिता फूल मिल गए हैं और इस फूलों से मैंने ये पीकॉक का फ्लोरल आर्ट बनाया है। अगर आपको ये फ्लोरल आर्ट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब बात करते हैं खाद के बारे में। खाद में मैंने लिया 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी लीफ मोल्ड, 1 छोटा चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट और 1 छोटा चम्मच नीम खली का पाउडर। आप वर्मी कंपोस्ट के बदले में काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। जो आपके पास रेडीली अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। 1 चम्मच बोन मील भी खाद में मिला सकते हैं। अगर बोन मील आपको पसंद नहीं है तो रॉक फॉस्फेट भी मिला सकते हैं। सारे खादों को अच्छी तरह से मिलाकर मैंने एक मिक्सचर बना दिया है। खाद देने से पहले कंटेनर के मिट्टी को जितना हो सके गुड़ाई कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं बहुत सारे रूट्स भी दिख रहा है। खादों को मैंने डाल दिया है। और मिट्टी से धीरे धीरे ढक दिया है। इसमें पानी उतना देना चाहिए जितने में मिट्टी भीग जाए, लेकिन पानी कंटेनर से बाहर न आ पाए। आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी दे रही हूँ ताकि पानी बाहर न आ पाए। ये देखिए दोस्तों, ड्राइड बनाना पिल्स। इसमें पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है। आप इसको पानी में 2-3 दिन भिगोकर वो पानी को पौधे में दे सकते हैं और पाउडर बनाकर भी पौधों को दे सकते हैं। इससे पौधों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है,
फ्लावरिंग कैपेसिटी एनहांस होता है और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये है ऑनियन पिल्स। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है। इसको मिट्टी में मिलाने से मिट्टी का स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होता है। ये ऑर्गेनिक पेस्ट रिपेलेंट का काम करता है। मिट्टी में मिलाने से पौधे को पेस्ट अटैक नहीं होता है। मैं इसका टी बनाकर अपराजिता पौधों को भी देती हूँ, साथ साथ दूसरे पौधों को भी देती हूँ। दोस्तों, ये है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो पौधों के लिए अमृत है। 500 ग्राम मस्टर्ड केक को 10 लीटर पानी में भिगोकर 4 दिनों के लिए ढककर रखती हूँ। दिन में 2 बार सुबह शाम मैं इसको स्टर करती हूँ और फिर ढक देती हूँ। फिफ्थ डे को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों को देने के लिए रेडी हो जाता है। आप देख रहे हैं मैं फिर से इस सॉल्यूशन को स्टर किया है और 10 लीटर पानी में आधा लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिला लिया है। अब मैं इस सॉल्यूशन को अपराजिता पौधे का कंटेनर में डालूंगी। फर्टिलाइज़र हमेशा शाम को देने से अच्छा है। ये फर्टिलाइज़र पौधे के लिए अमृत तो है ही, इसको देने से अपराजिता पौधे में ढेर सारे फूल खिलते हैं, जैसे कि आप अब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के 10 दिन बाद का रिजल्ट। पौधे में ढेर सारे फूल भी हैं और नए नए ब्रांचेस भी हैं। पौधों को इस तरह हरा भरा और डिजीज फ्री रखने के लिए मैं इन्हें 7 दिन में एक बार नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करती हूँ। अब बात करते हैं प्रोपगेशन के बारे में। अपराजिता पौधों को दोनों तरीके से ग्रो किया जाता है, एक तो स्टेम कटिंग से और दूसरे सीड से। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने कटिंग से 3 अपराजिता पौधों को ग्रो किया है। 20 दिन पहले मैंने स्टेम्स को मॉइस्ट सॉइल में लगाया था। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अपराजिता पौधों को सीड से ग्रो किया है। 15 से 20 दिन लग जाता है जर्मिनेशन के लिए। पौधा बड़ा हो जाने पर बाद में आप इसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने ये क्रेट में 3 अलग अलग कलर के अपराजिता के पौधे लगाया है। पौधों को बढ़ने और चढ़ने के लिए मैंने पुराना इलेक्ट्रिक वायर को यूज किया है। यहाँ देखिए डबल पेटल वाला ब्लू अपराजिता के फूल, ऊपर है व्हाइट अपराजिता के फूल और लेफ्ट साइड में है पिंक कलर के डबल पेटल वाला अपराजिता के फूल। मुझे सारे कलर के फूल मिल गए हैं। अब मैं पौधों को शेप देना शुरू करूंगी। पहले मैंने मेन स्टेम से सारे साइड ब्रांचेस को हटा दिया है ताकि इसका बेस साफ दिखे। इसके साथ साथ मैंने सारे पौधों को इकट्ठे करके बांध दिया है। रेगुलरली कंटेनर से घास फूस हटाकर साफ रखती हूँ ताकि सनलाइट और हवा का आना जाना ठीक से हो पाए। समर सीजन में पौधों को सुबह शाम 2 बार पानी देती हूँ। रेनी सीजन में जब कंटेनर का मिट्टी सूखा दिखे तब पानी देती हूँ। विंटर में दिन में 1 बार पानी देती हूँ, वो भी आधा। पौधों को बढ़ने, चढ़ने, फैलने और फूलने के लिए मैं हर 15 दिन में एक बार पहले से बताया हुआ सूखा खाद का मिक्सचर देती हूँ। हर 10 दिन में एक बार
मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। बीच बीच में सूखा हुआ केले का छिलका का पाउडर देती हूँ और ऑनियन टी भी देती हूँ। इससे पौधा बड़ा होता है, घना होता है, हेल्दी होता है और फूलों से भर जाता है। आप देख रहे हैं 1 महीना बाद का रिजल्ट। पौधों का हेड ठीक ठाक बन रहा है। सारे पौधों का मेन स्टेम्स को मैंने बांधकर एक कर दिया है और ये बिल्कुल एक ट्री का ट्रंक जैसा लग रहा है। इस तरह मैंने बनाया है अपराजिता का ट्री। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मुझे आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।